हालेलुया हालेलुया। मसीह यस्सु के कादरो अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबको खुदावंद की पाक हजूरी में वेलकम कहती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए जिसने मुझे और आपको हम सबको मौका दिया, वक्त दिया, ताकि हम खुदावंद की पाक हजूरी में जमा होकर खुदावंद के जिंदा कलाम को सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 41 को आज हम सीखेंगे। और इससे पहले मैं खुदावंद के कलाम को आप सब अजीजों के साथ शेयर करूं, खुदा के कलाम में पाक की तलावत करूं, मैं गुजारिश करती हूं इस वीडियो को अपने वॉल पर और दूसरे ग्रुप्स पे भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि खुदावंद के कलाम को और ज्यादा लोग मेरे और आपके हम सब के वसीला से सीखें और खुदावंद की हजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सके। सो खुदावंद के कलाम पाक में से ज़बूर नंबर 41 की हम तलावत करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा और वो जमीन पर मुबारक होगा। खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। मैंने कहा, ऐ खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं। मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं और वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, इसे तो बुरा रोग लग गया है, अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। बल्कि मेरे दिली दोस्त ने, जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था, मुझ पर लात उठाई है। पर तू ऐ खुदावंद मुझ पर रहम करके मुझे उठा खड़ा कर, ताकि मैं उनको बदला दूं। इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है, कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में कयाम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हजूर कायम रखता है। खुदावंद इस्राएल का खुदा अजल से अबद तक मुबारक हो। आमीन सुम आमीन। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीजों, खुदावंद के पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 41 की हमने तलावत की है खुदावंद के कलाम में से। और मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब भी मुकद्दसीन को इंसानों के मकरू जो है फरेब और नाफरमानी का तजर्बा होता है, तो फिर हकीकतन मुकद्दसीन जो है उनके दिल, क्योंकि खुदा की सच्चाई को मानते हैं, खुदा के कलाम को मानते हैं, तो फिर खुदा की सच्चाई और मेहरबानी जो है वो मुकद्दसीन के दिलों को सहारा देती है, तसल्ली देती है। दाऊद बादशाह भी इसी तरह हम देखते हैं दाऊद बादशाह को, कि दाऊद बादशाह ने इस बात का तजर्बा कर लिया, देख लिया कि दाऊद बादशाह के दुश्मन जो हैं वो नहायत ही संग दिल और वहशी किस्म के दुश्मन हैं। लेकिन दाऊद बादशाह जो है ये जानता था कि मेरे दुश्मन जो हैं ये बड़े ही संग दिल हैं और वहशी किस्म के हैं, खुद गर्ज हैं। लेकिन इसके बावजूद दाऊद बादशाह ये भी जानता था कि मेरा खुदा रहीम है और मेरा खुदा मेहरबान है। और यही वजह है, हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह की आस और उम्मीद नहीं टूटती। हाँ, दाऊद बादशाह दुख का इजहार तो बार बार करता है, लेकिन आस उम्मीद के टूट जाने का जिक्र दाऊद बादशाह नहीं करता, बल्कि दाऊद बादशाह बारहा खुदा की हजूरी में आकर खुदा से यही बात कहता है
कि मेरी आस, मेरी उम्मीद और मेरा भरोसा, मेरा तवक्कुल तुझ ही पर है। यहाँ पर भी दाऊद बादशाह जो है बीमारी में भी, दुख में भी, तकलीफ में भी खुदा के साथ रफाकत रखते रखते तसल्ली पाता है। क्यों तसल्ली पाता है? क्योंकि दाऊद बादशाह खुदा पर ईमान रखता और खुदा, दाऊद बादशाह जो है इस बात को खुदा की हजूरी में महसूस करता है। उसको इस बात का पूरा यकीन है कि खुदा के वादे जो खुदा के लोगों के हक में है वो कभी भी अधूरे नहीं रह सकते और कभी भी वो छूट नहीं सकते। बल्कि इंसान होते हुए, इंसान तो कमजोर है, इंसान वादे करके भूल जाता है या कई बार तोड़ देता है अपने वादों को, कभी गुस्से के साथ, कभी नाराजगी के साथ। लेकिन खुदा की जात ना तो वो अहद करके भूलती है और ना उनको पूरा करने से कभी भी पीछे हटती है। यहाँ पर इस ज़बूर 41 की पहली आयत से लेकर तीसरी आयत को जब हम इसको सीखने को है तो यहाँ पर दाऊद बादशाह जो है दुआ में अपनी जान को खुदावंद की तरफ उठाता है, खुदावंद से फरियाद करता है। और इसके बाद जब हम मजीद आगे बढ़कर सीखते हैं इस ज़बूर को, तो दाऊद बादशाह जो है अपने दुश्मनों के खिलाफ, जो दुश्मन जो दाऊद बादशाह से कीना रखते हैं, नफरत करते और दाऊद बादशाह को सताते हैं, उनके बारे में भी दाऊद बादशाह खुदा के सामने फरियाद करता और अपना मामला खुदा पर छोड़ देता है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये ज़बूर जो है दाऊद बादशाह इसका इख्तिताम खुदा की शुक्रगुजारी पर और खुदा की हम्द पर करता है। लेकिन इस ज़बूर के शुरू से जब हम पहली आयत से पढ़ते हैं तो ज़बूर नंबर 41 की पहली आयत में दाऊद बादशाह कहता है, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। मेरे अजीजों, ये सीखने वाली बात है। ऐसे लोगों का जिक्र करते हुए दाऊद बादशाह जो है इस बात का इतलाक अपने दोस्तों पर और अपने आप के ऊपर करता है कि किस तरह से दाऊद बादशाह जो है वो खुद गरीबों का ख्याल करता है और दाऊद बादशाह जो है गरीबों की जरूरियात को पूरा किया करता था। कोई मुश्किल में होता था, कोई मुसीबत में होता था तो दाऊद बादशाह उसकी मदद किया करता था। और दाऊद बादशाह के जो अपने दोस्त थे, दाऊद बादशाह जब दुख की घड़ी में है, तकलीफ की घड़ी में है, तो वो भी दाऊद बादशाह को संभालते हैं, दाऊद बादशाह का ख्याल करते हैं। और जैसे मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील उसके 5वें बाब में हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि मुबारक है वो जो रहम दिल है, उन पर रहम किया जाएगा। इसी तरह दाऊद बादशाह भी यहाँ पर फरमाता है कि मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है, खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। मेरे अजीजों, गरीबों का ख्याल रखना ये कोई मामूली बात नहीं, आम बात नहीं। जब भी इंसान अपनी जिंदगी में बरकत का तजर्बा करता है, खुशियों का तजर्बा करता है, कामयाबियों का तजर्बा करता है, सरफराजी का तजर्बा करता है, तो इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी के सारे मराहिल में गरीबों का जरूर ख्याल रखे। कई बार लोग खिदमत में बहुत आगे बढ़ जाते हैं कि खुदा की खिदमत तो करना पसंद करते हैं, लेकिन जब गरीबों का ख्याल रखने की बात आती है तो वो अपनी जरूरियात को तो देखते हैं लेकिन गरीबों की जरूरियात पूरा करना पसंद नहीं करते। मेरे अजीजों, ये खुद गर्जी है, ये संग दिली है कि इंसान के अपने पास तो उसकी जरूरत के लिए हो, लेकिन इंसान उसके साथ किसी दूसरे की जरूरत को पूरा करना मुनासिब ना समझे। खुदावंद यीशु मसीह ने यही सिखाया कि जब हमारे पास है तो हमें दूसरों को देना चाहिए। और खुदावंद यीशु मसीह के अलावा हम देखते हैं कि मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इस बात पर खास तालीम दी कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं वो 1 कुर्ता उसको दे दे, जिसके पास नहीं है। मेरे अजीजों, खुदावंद का कलाम जो है हमें सिखाता है और मसीहत में जो है
दूसरों की मदद करने की सबसे ज्यादा तालीम दी गई है। आप देखें मदर टेरेसा, जिसने बहुत नाम कमाया, खुदा की खादमा, खुदा की बंदी थी, जो कि इंसानियत की खिदमत किया करती थी। मदर टेरेसा से किसी ने पूछा कि आप ये काम क्यों करती हैं? क्या आप ये काम इंसानियत के नाते करती हैं? तो मदर टेरेसा ने कहा, नहीं, मैं ये सब कुछ अपने खुदा के लिए करती हूँ। क्योंकि मदर टेरेसा खुदा के साथ चलती थी, खुदा का डर, खुदा का खौफ मानती थी, और खुदा की मोहब्बत जो थी वो मदर टेरेसा के दिल में बसी हुई थी, और इसीलिए उस मोहब्बत के साथ वो हर इंसान की फिक्र करती है, परवाह करती है। सो मेरे अजीजों, मुझे और आपको हमें भी ये सीखना है, हमें भी ये अंदाज अपनाना है कि हमें कभी भी जो है गरीबों को नहीं भूलना। खुदावंद का कलाम कहते हैं, मुबारक है वो जो गरीब का ख्याल रखता है। मुबारक के लफ्ज पर जब हम इसके मीनिंग पर गौर करते हैं तो मुबारक का मतलब जो है खुशनसीब है, और इसको बाबरकत भी कहा जाता है, यानी कि खुशनसीब और बाबरकत है वो इंसान जो गरीब का ख्याल रखता है। क्यों? आगे चलकर हम देखते हैं खुदावंद मुसीबत के दिन उसे छुड़ाएगा। याद रखें मेरे अजीजों, इंसान होते हुए कई बार लगता है कि शायद हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कभी कोई मुश्किल, कभी कोई परेशानी हमारी जिंदगी में नहीं आ सकती। लेकिन मेरे अजीजों, कभी भी इंसान मुसीबत में पड़ सकता है। इसीलिए खुदावंद के कलाम का वादा है, खुदा के साथ चलने वाले अगर मुसीबत में पड़ जाएंगे तो क्योंकि पहली बात तो वो खुदा के ताबे हैं, और खुदा की ताबेदारी में वो अपने साथ साथ गरीबों का भी ख्याल रखते हैं, तो खुदावंद मुसीबत में उनको छुड़ाएगा। मेरे अजीजों, जब भी हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ अच्छा करते हैं तो याद रखें रिटर्न में वो हमें वापस उसका अजर खुदा की तरफ से जरूर मिलेगा। इसलिए अगर आप इंसानों के साथ भलाई करते हैं तो उसका अजर और उसका बदला जो है, कभी इंसानों से उसकी डिमांड ना करें, इंसानों से कभी उसकी उम्मीद ना रखें, बल्कि उसका अजर जो है वो खुदावंद पर छोड़ दें। खुदावंद जो है अपने लोगों की हुई नेकियों का ठीक वक्त पर उनको अजर जरूर देता है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो ये दावा कर सके कि मैंने तो दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, मैंने तो खुदा की बड़ी ताबेदारी की, और फिर ये भी दावे से कह सके कि खुदा ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जो खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं, खुदावंद का कलाम बताता है कि खुदावंद उनके लिए सब कुछ करता है। आगे चलकर दूसरी आयत की तरफ बढ़े तो लिखा है, खुदावंद उसे महफूज और जीता रखेगा, और वो जमीन पर मुबारक होगा। तू उसे उसके दुश्मनों की मर्जी पर ना छोड़। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद का कलाम बताता है कि वो जो गरीब का ख्याल रखता है, पहली बात तो खुदावंद मुसीबत में उसे छुड़ाएगा, दूसरी बात खुदा सिर्फ उसे छुड़ाएगा नहीं बल्कि उसे महफूज रखेगा, जीता रखेगा, और वो जमीन पर मुबारक होगा, यानी कि वो इस जमीन पर खुशकिस्मत इंसान होगा और बरकतों के साथ भरा हुआ इंसान होगा, जो दूसरों पर रहम करता है, जो दूसरों पर तरस खाता है। मेरे अजीजों, वो खुदावंद के हाथों में महफूज रहता है। उसकी जिंदगी, उसका ईमान, उसकी जिंदगी, उसका जीवन, सब कुछ जो है वो खुदावंद के हाथों में महफूज रहता है, और सिर्फ महफूज नहीं रखता बल्कि खुदावंद जो है उसको खुशकिस्मत भी रखता है, और खुदा की सारी बरकत जो है वो ऐसे इंसान को मिलती चली जाती हैं। इसलिए जरूर है कि मेरे अजीजों, हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। ये बात खुदा की हुजूरी में, खुदा की नजर में बड़ी ही ज्यादा पसंदीदा है। आगे चलकर जब हम तीसरी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है, खुदावंद उसे बीमारी के बिस्तर पर संभालेगा, तो उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को
ठीक करता है। ये बड़ी खास और खूबसूरत बात है मेरे अजीजों। वो लोग जो बेदिल हो जाते हैं बीमारी का सामना करते हुए, खुदावंद का कलाम कहता है कि अगर आपने दूसरों का ख्याल किया है, अगर आपने दूसरों के साथ खुदा तरसी की है, तो हाँ, अगर आप बीमार भी पड़ जाए, खुदावंद का कलाम नहीं ये कहता कि खुदा के साथ चलते चलते हम बीमार नहीं हो सकते या हम मुश्किलात में नहीं पड़ सकते। हाँ, हम मुश्किलात में पड़ सकते हैं। हाँ, हमारे दुश्मन हमें घेर सकते हैं, बीमारी हमें घेर सकती है, लेकिन खुदावंद दुश्मनों से भी महफूज रखेगा। और अगर हम बीमारी के बिस्तर पर पड़ जाएंगे तो बीमारी के बिस्तर पर भी खुदा अपने लोगों को संभालता है, उनकी निगहबानी करता है। और फिर खुदावंद का कलाम कहता है तू उसकी बीमारी में उसके पूरे बिस्तर को ठीक करता है। सो पहली बात तो खुदा बीमारी के बिस्तर पर अपने लोगों को संभालता है। दूसरी बात जो है, खुदा उनको फिर से उठा खड़ा करता है, खुदा उनको शिफा बख्शता है, तंदुरुस्ती देता है और फिर से बहाली की तरफ लेकर आता है। इसलिए मेरे अजीजों, जरूर है कि खुदावंद के कलाम की पैरवी करें और खुदावंद के बड़े बड़े कामों को अपनी जिंदगी में देखें। चाहे दुश्मन घेरे या चाहे बीमारी घेरे या चाहे नाकामियों का सामना क्यों ना करना पड़े, अगर हमने खुदावंद को अपना दिल दे रखा है, अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपने साथ साथ दूसरों का एहसास करते, दूसरों की फिक्र करते, दूसरों पर रहम करते, दूसरों पर तरस खाते हैं, तो याद रखें कि मुहाफिज भी खुदा है। वो महफूज रखेगा, संभालेगा, छुड़ाएगा, जीता रखेगा, जिंदगी को आबाद रखेगा और हमें मुकम्मल तौर पर शाद रखेगा। चौथी आयत की तरफ आए तो लिखा है, मैंने कहा, ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, मेरी जान को शिफा दे, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं। सो यहाँ पर दाऊद बादशाह अपने इमोशंस का और अपने दुखों का खुदा की हजूरी में फरियाद के जरिए जिक्र करता और कहता है कि मैंने कहा, ए खुदावंद मुझ पर रहम कर, क्योंकि मैं तेरा गुनाहगार हूं। सो दाऊद बादशाह अपनी जिंदगी में अपने गुनाहों को अपने जिंदा खुदा के सामने मान लेता है और उनको मानने से कभी इनकार नहीं करता। और इसीलिए मेरे अजीजों, ये दाऊद बादशाह का इकरार ही उसकी हम्बलनेस को जाहिर करता और खुदा की हजूरी में दाऊद बादशाह को अच्छा बनाता है, क्योंकि खुदा जो है गुनाहों के इकरार को पसंद करता है। इंसान होते हुए कई बार हमारी जिंदगी में ऐसी गलतियां होती हैं जिनका हमें एहसास नहीं होता, अंदाजा नहीं होता। मेरे अजीजों, खुदा का पाक रूह हमारी मदद करता है कि हम अपने आप को परख सकें, अपने आप को आजमा सकें। और जब हम अपने आप को परख लेते हैं, आजमा लेते हैं, तो हकीकतन हम जानते हैं कि कितनी बुराइयां हमारे अपने अंदर जाती तौर पर पाई जाती हैं और फिर हम उनको छोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और तौबा करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। दाऊद बादशाह भी ऐसा ही करता है। 5वीं आयत में लिखा है, मेरे दुश्मन ये कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वो कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। जब वो मुझसे मिलने को आता है तो झूठी बातें बकता है, उसका दिल अपने ही अंदर बदी समेटता है, वो बाहर जाकर उसी का जिक्र करता है। मुझसे अदावत रखने वाले सब मिलकर मेरी गैबत करते हैं, वो मेरे खिलाफ मेरे नुकसान के मंसूबे बांधते हैं। वो कहते हैं, इसे तो बुरा रोग लग गया है, अब जो वो पड़ा है तो फिर उठने का नहीं। सो यहाँ पर मेरे अजीजों हम देखते हैं कि दाऊद बादशाह अपने दुश्मनों की चालाकियों का, उनकी साजिशों का और उनकी शरारतों का खुदा की हजूरी में खुलकर जिक्र करता है कि दाऊद बादशाह के दुश्मन जो हैं
वो किस तरह से दाऊद बादशाह को मजाक का और तनकीद का निशाना बनाते हैं। और मेरे अजीजों, खुदा के साथ चलते चलते, खुदा के लोग होते हुए, इसी तरह हमें भी कई बार जो है तनकीद का और मजाक का निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन मेरे अजीजों, हमें दाऊद बादशाह की तरह खुदा की हजूरी में अपने मुकदमा को पेश करना है और दुनिया से अपने गुनाहों का दुनिया जो कुछ हमारे साथ करती है उससे उनका बदला नहीं लेना। दाऊद बादशाह कहते हैं, बल्कि मेरे दिली दोस्त ने जिस पर मुझे भरोसा था और जो मेरी रोटी खाता था मुझ पर लात उठाई है। सो यहाँ पर मेरे अजीजों, इस आयत को खुदावंद यीशु मसीह के लिए नबूवती आयत भी कहा जाता है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को यहूदा अस्करियोती ने इसी तरह से चीट किया। और मेरे अजीजों, दाऊद बादशाह इस बात को जब कहता है तो इस आयत का इतलाक जो है वो इसी बात से होता है, जब यहूदा अस्करियोती ने खुदावंद यीशु मसीह को सिक्कों के साथ बेच दिया ताकि खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब कर दिया जाए। और मेरे अजीजों, सिर्फ ये यीशु के साथ नहीं हुआ, खुदा के साथ चलते चलते हमारी भी जिंदगियों में कई बार ऐसा होता है, जिन लोगों पर हम ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, जिन लोगों पर हम ज्यादा यकीन करते, वो लोग जो हमारे दिल के ज्यादा करीब होते हैं, वही जो है हमारे साथ बुरा करते हैं, वही जो है लुके छुपे हमारी जड़ों को काटते रहते हैं ताकि हमें नुकसान पहुंचा सके। इसीलिए मेरे अजीजों, खुदा के साथ चलते हुए, खुदा उनकी राहों पर चलते हुए हमें होशियार और बेदार रहना है। मैं अक्सर औकात कहती हूँ, पाकरू का होना बहुत जरूरी है। और पाकरू की निहमतों में से रूहों का इम्तियाज जो है ये हर एक के पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिनके पास रूहों का इम्तियाज नहीं वो अक्सर औकात धोखा खा जाया करते हैं। यहाँ पर ये ना सोचिएगा कि खुदावंद यीशु मसीह के पास रूहों का इम्तियाज नहीं था। खुदावंद यीशु मसीह तो इंसान के लिए फौरन बता दिया करते थे कि इंसान दिल में क्या सोच रहा है। इससे पहले कि यहूदा अस्करियोती खुदावंद यीशु मसीह का सौदा करता, खुदावंद यीशु मसीह ने आखिरी फसा के दौरान इस बात को डिक्लेयर कर दिया था कि आज मेरा सौदा किया जाएगा, आज मुझे पकड़वा दिया जाएगा, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जानता था कि मेरा मसलूब होना जरूरी है ताकि नस्ल इंसानी गुनाहों से रहाई हासिल कर सके। लेकिन मेरे अजीजों, हमें होशियार रहना है। आज खुदावंद ने मुझे और आपको तो सलीब पर कुर्बान होने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि हमारे हिस्से की कुर्बानी हमारे यीशु ने दे दी है। सो हमें अपनी जिंदगी में होशियार रहना है, बेदार रहना है, रूहों को परखना है ताकि अच्छे से खुदा की खिदमत करें और किसी के धोखे और किसी के फरेब में ना आ सके। आगे चलकर दाऊद बादशाह कहता है, इससे मैं जान गया कि तू मुझसे खुश है कि मेरा दुश्मन मुझ पर फतह नहीं पाता। यस मेरे अजीजों, हकीकतन इस बात को हम जानते हैं कि अगर खुदा हमसे खुश है, अगर हमारे साथ खुदा का हाथ है, अगर खुदा की फेवर हमारे साथ है, तो फिर खुदा हमारे दुश्मनों को हम पर फतह पाने कभी नहीं देता। बल्कि जो खुदावंद के साथ चलते हैं वो खुदावंद में और खुदावंद के नाम से फतह पाते हैं। खुदा के साथ चलने वाले लोग हमेशा पाते हैं, क्योंकि वो फतहमंद खुदा के साथ चलते और उसी पर अपना भरोसा रखते हैं। जो खुदा से भरोसा रखता है, खुदा उसके भरोसे को कभी टूटने नहीं देता और खुदा अपने तालिबों को कभी शर्मिंदा भी होने नहीं देता। आगे चलकर 12वीं आयत की तरफ आए तो लिखा है, मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में कयाम बख्शता है और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो। सो दाऊद बादशाह जो है पहले तो बात करता है कि मेरे दुश्मन मेरे साथ
कैसा सलूक करते हैं, लेकिन उन दुश्मनों के सलूक के साथ दाऊद बादशाह खुदा से कहता है कि मुझे तो तू ही मेरी रास्ते में कयाम बख्शता और मुझे हमेशा अपने हुजूर कायम रखता है। ये दाऊद बादशाह की जिंदगी में खुदा की बहुत बड़ी फेवर है कि खुदा ही है जो दाऊद बादशाह को कयाम बख्शता है, खुदा ही है जो दाऊद बादशाह को महफूज रखता है। दाऊद बादशाह को मारने की तो कोशिश की जाती है, दाऊद बादशाह को नीचा दिखाने की तो कोशिश सरेआम की जाती है। दाऊद बादशाह के पीछे बड़ी बड़ी फौजें हैं, लेकिन इसके बावजूद खुदा दाऊद बादशाह को बरकत पर बरकत देता चला जाता है, कामयाबी पर कामयाबी देता चला जाता है। और इसीलिए दाऊद बादशाह कहता है कि खुदावंद इस्राएल का खुदा अज़ल से अबद तक मुबारक हो। सो मेरे अजीजों, याद रखें, अगर हम दाऊद बादशाह की तरह खुदा पर भरोसा रखेंगे, खुदावंद पर अपनी आस, खुदावंद पर अपनी उम्मीद रखेंगे, दूसरों पर रहम करेंगे, गरीबों पर तरस खाएंगे, गरीबों की मदद करेंगे, तो मेरे अजीजों याद रखें कि खुदावंद जो है हमारी भी रास्ते में हमें कयाम बख्शेगा, हमारी मुश्किलात में हमें महफूज रखेगा, छुटकारा बख्शेगा, रहाई बख्शेगा और अपनी हुजूरी में बुलंद करता चला जाएगा। और अगर खुदा के कलाम को सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देंगे और इसको ज़हन तक या दिल तक पहुंचने ही नहीं देंगे, तो याद रखें, खुदावंद का कलाम कहता है जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे। सो अगर बेकदरी से बचना है, अगर खुदा की हुजूरी में कयाम पाना है, तो फिर मेरे अजीजों हकीकतन मुकम्मल तौर पर खाकसारी के साथ खुदावंद के कदमों में आना होगा, खुदावंद की हुजूरी में आगे बढ़ना होगा और उसकी ताबेदारी करनी होगी। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको, हम सबको बहुत बरकत दे। आए हम सब दुआ करेंगे। और इससे पहले मैं दुआ करूं, आप सबसे गुजारिश करती हूं, आपके पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस। आए हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यार से भरे जिंदा आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरे कदमों में आते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा, ताकि हम तेरी हुजूरी में जमा हो सकें। खुदावंद तेरे कलाम को सीख सकें, तेरी हुजूरी से बरकत पा सकें, तेरी हुजूरी में और ज्यादा आगे बढ़ सकें। ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करती हूँ इन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद इस वीडियो के वसीला से तेरे पाक और जिंदा कलाम को सुना है, सीखा है। खुदावंद इन तमाम लोगों पर तेरा हाथ, तेरा फजल, तेरा रहम और तेरी बरकत को मांगती हूँ। खुदावंद तो अपने लोगों के साथ हो, अपने लोगों को अपनी हुजूरी में बढ़ा, ताकि तेरे लोग तुझ में बढ़ते चले जाए, तुझ में शाद, तुझ में आबाद रहें और तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। ऐ बाप आसमानी, तू हर कदम पर हमें संभाल, हमें छू और बहुत बरकत दे। और खुदावंद तू हमें अपने ताबे रहने का फजल दे, ताकि तेरी ताबेदारी करें और तेरी फेवर हमेशा हमारे साथ रहे। जिन लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी दरखास्तें लिखी हैं, ऐ बाप मैं तेरी खादमा होते हुए तेरे लोगों की तमाम दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करती हूँ। तुझसे मिन्नत और दरखास्त करती हूँ, अपने लोगों के साथ हो, तमाम तरह की बीमारियों से, दुखों, तकलीफों, परेशानियों से अपने लोगों को बचा, ताकि तेरे लोग आजाद होकर तेरी शुक्रगुजारी करें और तेरे नाम की गवाही दे सके। तेरे तमाम खादमों पर, मुकद्दसीन पर, पाकलीसियाओं पर, परस्तारों पर तेरा हाथ, तेरा फजल और तेरी खास बरकत को मांगती हूँ। अपने तमाम लोगों को छू और बरकत दे। खुदावंद मुझ पर अपना हाथ बढ़ा, दवे ऑफ हेवन चर्च कनाडा पर अपना हाथ बढ़ा, अपने जलाल के लिए, रूहों की निजात के लिए और ज्यादा कसरत से इस्तेमाल कर। बनी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी सलामती हो और हम सब पर तेरी बरकत और सलामती हमेशा होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो।
हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो, आप सबको बहुत बरकत दे। मेरे साथ इस तरह से मिलकर खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए आप सबका बहुत ज्यादा शुक्रिया। इस कलाम को जगह जगह शेयर करते रहें ताकि हम सबके वसीला से इंजील की मनादी कसरत से हो सके। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।